और सकारात्मक चर्चा हुई है। नकली चेहरे पर किसान का दर्द और असली चेहरा विश्वासघात का, यही असलियत है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। किसानां दे अत्याचार करने वाली सरकार दा रवे कख ना। किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। वेलकम बैक। तो पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 माह से धरने पर बैठे किसानों के धरनास्थल पर बुधवार को भगवंत मान सरकार ने बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद पंजाब में किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पूरे सूबे में जगह जगह किसान सड़क पर उतर गए, सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। दिन भर कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत तक हुई। एक एक कर आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये आज क्यों पंजाब फिर से एक बार उबल पड़ा। दरअसल सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मांगों को लेकर के बुधवार को दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्रियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में 7वीं बैठक हुई। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने किसान नेताओं से बातचीत की थी। प्रतिनिधिमंडल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे। शिवराज सिंह चौहान ने इस बातचीत को काफी हद तक सार्थक भी बताया। आगे मामला सुलझने की उम्मीद भी जताई। मीटिंग की अगली तारीख 4 मई भी तय कर दी गई। सुनिए क्या कहा कृषि मंत्री ने। मित्रों, बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। लेकिन इसी बीच बुधवार 3:30 बजे पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों के साथ बैठक की और नेशनल हाईवे खोलने की अपील की, मगर किसान नहीं माने और इसी के बाद शुरू हुआ ये सारा तांडव। पंजाब पुलिस ने मोर्चा हटाओ अभियान छेड़ दिया और फिर सामने आया पंजाब सरकार का बुलडोजर एक्शन। शाम होते होते पंजाब की पुलिस ने शंभू और खनौली बॉर्डर पर पिछले 13 महीने से हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों के बसेरे को तहस नहस कर दिया और रात 9:30 बजते बजते दोनों मोर्चे से धरना स्थल खाली करवा लिया गया। धरने में मौजूद किसान अपने ट्रैक्टर्स लेकर यहां से निकल गए। इसके बाद 13 महीने शंभू बॉर्डर का पंजाब से हरियाणा जाने वाला हिस्सा खुला। तो अंबाला तमाम तस्वीरें आपके सामने हम एक के बाद दूसरे ला रहे हैं, जो कैसे कैसे क्या आगे बढ़ा है ये पूरा कल से लेकर आज तक का घटनाक्रम। अंबाला से रजपुरा जाने वाले रास्ते को भी साफ करा लिया गया। हालांकि यहां कंक्रीट स्ट्रक्चर भी बना लिए गए थे। पंजाब पुलिस ने बताया कंक्रीट के ब्लॉक को हटाने के लिए जेसीबी की मशीनों का इस्तेमाल किया गया, इसे तैनात किया गया। तो कल शाम शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार का मोर्चा हटाओ अभियान का बुलडोजर एक्शन हुआ, तो आज उसका रिएक्शन भी सामने आया। आज दिन भर पूरे पंजाब में बवाल मचा रहा। किसान हाईवेज पर उतर आए। कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। अमृतसर में आज सुबह किसानों को प्रदर्शन करने से पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर होते होते लगभग 300 किसानों ने रंजीत एवेन्यू ग्राउंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। यह अमृतसर में दिखा तो तरन जिले के डीसी कार्यालय के सामने किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उस्मा के टोल प्लाजा पर भी धरना देने की कोशिश हुई। किसानों ने गुरुद्वारा बाबा सुधारा साहिब में रात को ही इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। इसके बाद इस इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। बठिंडा रोड पर सरकार के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर रहे किसानों को मुक्तसर पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस किसानों को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए ताकि वो लोग प्रदर्शन न कर सके। जालंधर में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने की जिद पर किसान अड़ गए। फाजिल्का में पुलिस ने बुधवार रात से ही कार्रवाई शुरू कर दी। कई किसान नेताओं को रात में ही हिरासत में लिया गया, जबकि वीरवार सुबह थे कलंदर के गुरुद्वारा साहिब से सड़क जाम करने जा रहे किसानों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इन किसानों को अलग अलग थानों में ले जाया गया।
फरीदकोट में बड़ी संख्या में किसान टहना टी पॉइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 को जाम करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन किसानों को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर अज्ञात स्थान पर ले गए। आज 200 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है। बसों में भरकर इन्हें भी अज्ञात जगहों पर ले जाया गया है। कई किसान नेता इस दौरान हिरासत में लिए गए। इनमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर भी शामिल है। पुलिस अलर्ट मोड में है, कोशिश कर रही है कि आज से हाईवे को खुलवाया जा सके और पूरी तरह से इसको अब तक खुलवाया जा चुका है। इस इलाके में 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया जा चुका है। किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। नेट भी बंद कर दिया गया है। खासतौर पर खनौरी सीमा और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को जालंधर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो जाहिर है कि कल जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ, सरकार भी पूरी तैयारी में थी कि विरोध इस एक्शन का रिएक्शन होगा और उसको फिर कैसे रोका जाए, तो पूरे पंजाब में ये नजर आया। मगर किसान से जुड़ा मुद्दा हो और इस पर राजनीति न हो, यह कैसे हो सकता है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का किसानों पर जिस तरह बुलडोजर एक्शन सामने आया, जबकि यही पार्टी थी जिसने इस आंदोलन को बढ़ावा भी दिया था, यह भी कहा जाता है। मगर आज अचानक मान का कैसे मन बदला? इसके बाद किसानों पर हो रही राजनीति 180 डिग्री घूमती नजर आई। अब तक जो किसान बीजेपी और एनडीए के खिलाफ हमलावर थी, लेकिन कल के पंजाब सरकार के एक्शन के बाद पंजाब के किसानों के गुस्से का रुख जाहिर है आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर मुड़ गया। जिसके बाद पंजाब की सरकार अपने बचाव में जुटी, तो कांग्रेस के लिए यह बड़े मौके से कम नहीं था और पंजाब का सियासी लोहा गर्म देख कांग्रेस ने भी हथौड़े की चोट कर दी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और एक्स पोस्ट में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दो किसान विरोधी पार्टियों ने देश के अन्नदाता के विरोध में अब सांठगांठ कर ली है। पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर उनको जबरन धरना स्थल से हटाया। पंजाब पुलिस द्वारा वरिष्ठ किसान नेता श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल और श्री सरवन सिंह पंधेर की जबरन हिरासत में लिए जाने की जितनी निंदा की जाए कम है। सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा आप दोनों ही किसानों की अपराधी रही हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। साथ ही पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट किया गया। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ। उधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब की मांग सरकार के बुलडोजर एक्शन के बचाव में केंद्र सरकार को विलन साबित करने की कोशिश की। तो सुनिए क्या पक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आया। तो पिछले लगभग 1 साल से पंजाब के 2 लाइफलाइन, 2 बॉर्डर, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर हमारे किसान भाइयों ने बंद किया हुआ। मांगे तो सेंटर के सरकार के खिलाफ है, मांगे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ है, पर लेकिन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पंजाब की प्रभावित हो रही है। तो बिल्कुल कल जो एक्शन हुआ है, तो हम भी आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार तो किसान के साथ है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हमने तो पंजाब विधानसभा में जब केंद्र सरकार एक खरड़ा लेके आई थी, खेती नीति का खरड़ा लेके आए थे, तो हमने तो उस खेती नीति की केंद्र सरकार के खरड़े को पंजाब विधानसभा के सदन के अंदर रिजेक्ट करके भेजा है। तो हमारी तो मंशा किसान के साथ है, हम तो बिल्कुल दिल से किसान के साथ रहे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनका मुद्दा है एमएसपी, और एमएसपी की गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वो 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकते हैं और उसके कारण से महीनों तक अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। समझौते के बाद कहा जाए कि ये आंदोलन उठा था, उन शर्तों को सरकार को लागू करना चाहिए। मुकदमे की वापसी हो, उन पर जो मुकदमे हुए हैं, एमएसपी पर खरीद की माने कानूनी गारंटी मिले, इसके लिए कानून बने और जो भी किसान शहीद हुए हैं उनको कहा जाए कि बेहतर मुआवजा मिले उनके परिवार के एक व्यक्ति को। तो साफ है कि यहां पर राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। कल तक जो आम आदमी पार्टी हमलावर थी बीजेपी के ऊपर में किसान के मुद्दों को लेकर के, आज वो खुद यहां पर बचाव की मुद्रा में है। साबित मलिक साहब किसान नेता और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साबित मलिक साहब और राहुल लाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साबित मलिक जी, तो क्या
अब तो आम आदमी पार्टी का बुलडोजर चल गया किसानों के ऊपर में, अब क्या करेंगे, अब कहां जाएंगे? देखो, कहीं ना कहीं इसके पीछे ऐसा महसूस होता है कि पंजाब के अंदर जो सरकार चल रही है उसको बचाने के लिए कार्रवाई की गई है। जब अच्छा। से दिल्ली से आम आदमी की सरकार गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी के द्वारा पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया गया है और उसी का नतीजा है कि आज ये बॉर्डर खाली कराए गए। एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री लेकिन शिवराज जी कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, सौहार्दपूर्ण बातचीत हो रही है, और उसके बाद में अपना चेहरा बचाया जा रहा है और उससे कार्रवाई करवाई जा रही है। जिन पर आरोप लगते थे कि दिल्ली के आंदोलन में इन्होंने बिजली दी, खाना दिया, और वहां भी वो कहते थे कि हम मध्यस्थता करा रहे हैं, तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये डर और दबाव की राजनीति के पीछे कार्रवाई हुई है। क्योंकि किसानों के ऊपर तो झूठे आरोप पहले से लगाए जा रहे हैं। किसानों ने कभी भी रास्ते बंद नहीं किए, बॉर्डर बंद नहीं किए। किसान तो अपनी मांगों को लेकर वहां से चले और दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन उसको बीच में हरियाणा सरकार द्वारा रोका गया। पंजाब सरकार तो चाहती थी कि वो चले जाएं, पंजाब की पुलिस उनको नहीं रोक रही थी। वो बर्बरता जो की गई थी वो हरियाणा पुलिस द्वारा पहले भी की गई थी। ठीक है सबित मलिक साहब, थी। आप एक दिलचस्प थ्योरी लेकर के सामने आए हैं, इस पर राहुल लाल जी से समझना बहुत ही अहम होगा। राहुल जी, तो क्या ये केंद्र की सरकार का ब्लैकमेल का नतीजा है जो साबित मलिक कह रहे हैं कि मान सरकार ने कहर ढा दिया, बुलडोजर चला दिया किसानों के आंदोलन पर? देखिए, पराक्रम घटी है और आम आदमी पार्टी के जो तमाम तर्क को भी देखें, देखिए सुप्रीम कोर्ट का दबाव का भी मामला था अजय जी, कि दबाव भी पड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चीजें आ रही थी। अब लेकिन सवाल जो उठता है कि एक विरोधाभास की स्थिति आ रही है। अगर हम लोग निष्पक्ष ढंग से देखें पूरे प्रकरण के ऊपर, तो आम आदमी पार्टी का जो पहले स्टैंड हम लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर भी, जब यहाँ पे भी आपको याद होगा कि वो आंदोलन भी 13 महीने तक चला था, दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन जो है, तो वो तब केंद्र सरकार ये चीज कहती थी कि भाई लगातार किसान बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर और उस स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी ने बड़ा मजबूती से उस आंदोलन को समर्थन किया था उस जमाने में, और तब उनका ये स्टैंड नहीं था, बीजेपी से अलग स्टैंड था। आज अगर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक के स्टैंड को आम आदमी पार्टी को देखें तो वो एक अलग सा स्टैंड दे रहे थे। लेकिन देखिए, ये बात तो तय है कि जो रास्ते थे वो मुख्य रास्ते थे, मुख्य मार्ग थे। डिमांड उनकी जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुख्य डिमांड थी, और अभी भी वो डिमांड, देखिए ये आंदोलन रहे ना रहे, इसमें अगर आप मुझसे पूछते हैं तो देखिए अभी भी मैं मानूंगा कि किसानों को लेकर प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2022 तक कि किसानों की आय डबल होगी। वो आय डबल नहीं हुई। पहले जो किसान आंदोलन हुए, उस किसान आंदोलन में किसानों ने जो तमाम मांगे उनको आश्वासन दिया गया था, एमएसपी गारंटी तक के तमाम आश्वासन पहले भी मिले थे। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इसकी अनुशंसा की थी। तो किसानों को तो छला गया है। लेकिन इस पूरे दरमियान में पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है वो बड़ी रोचक किस्म की घटनाक्रम है कि पंजाब सरकार को अवस्था खराब हो रही है। तो एक तो वो 13 महीने का समय का ये शेड्यूल, ये टाइमिंग वो कहां से आता है, इसके ऊपर तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण मार्ग रास्ते को लंबे समय तक बाधित करने से कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से एक सवाल ये जरूर होगा कि जब दिल्ली में भी दिल्ली की सीमाएं 13 महीने तक बंद थी, फिर उस समय उन्होंने कैसे उस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये एक देखिए एक द्वैतभाव की स्थिति दिख रही है यहाँ पे। हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो स्पष्टीकरण है वो थोड़े और मजबूत स्पष्टीकरण आने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वो परसेप्शन में कहीं कहीं इस समय बीजेपी तो देखिए पहले से किसानों के बीच में खलनायक के रूप में रही है, उनको लोग किसानों में खलनायक के रूप में देख रहे हैं। अगर यहाँ पे कल जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है, अगर उनके कोई मजबूत स्पष्टीकरण नहीं होंगे तो फिर संबित मलिक जिस तरह से कयास लगा रहे हैं वो कयास जरूर लगाए जाएंगे कि आखिर वो सरकार को 13 महीने तो फिर इस कयास में दिक्कत ये है साबित मलिक जी, आप जो थियरी दे रहे हैं इसके मतलब कि आम आदमी पार्टी डर गई, जबकि केजरीवाल साहब हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो या कोई भी नेता हो आम आदमी पार्टी के, भगवंत मान साहब हो, सभी कहते हैं कि हम तो डरने वाले किसी से नहीं है कभी भी। तो क्या डर गए क्या आपके हिसाब से?
उनको डरा दिया क्या कि यहां सरकार गिरा देंगे? मतलब क्या है, किस तरह से ब्लैकमेल करने की बात हुई? बहुमत में है सरकार चल रही है, तो क्या कर लेगी बीजेपी या केंद्र की सरकार? अजय भाई कुछ भी कर सकती है। पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भी थी और किस आधार पर? सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। देखो, आप जानते हो कि लगातार इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, इनको जेल भेजा जा रहा था, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री को, सारी एजेंसियां इनके पास हैं, सारा दबाव बनाया जा सकता है। और यही इन्होंने किसानों के साथ किया है। जब किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया तब किसान एकजुट थे। इसके बाद बीजेपी सरकार ने अपने एजेंसियों का उपयोग करके, धन बल का, प्रेशर का इस्तेमाल करके संगठनों में तोड़फोड़ की। और आज आपने देखा होगा कि वो चेहरे जो दिल्ली के आंदोलन में थे वो इस आंदोलन में दिखाई नहीं दिए। संयुक्त किसान मोर्चा भी 2 हिस्सों में बंट गया। और पंजाब के अंदर भी जितने संगठन थे, जो पंदेर जी, आपने कभी इनको पहले नहीं देखा होगा, किसी और संगठन में काम करते थे, तोड़ के ये अलग से संगठन बना लिए। जितने संगठन थे उनको कई कई हिस्सों में बांट दिया गया ताकि किसान कमजोर हो, किसान की लड़ाई कमजोर हो और उद्योगपतियों का भला हो। लेकिन इस सब के पीछे फिर एक बार उभर कर आता है कि सारा का सारा जो है ये उद्योगपतियों की व्यवस्था है। अजय जी, आप जानते हो, आप लगातार कवरेज कर रहे हो, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो, कि किसान खाली वोट देने का काम करता है और उद्योगपति सरकारों को नोट देने का काम करते हैं। तो लड़ाई नोट और वोट के बीच है। जब चुनाव आएंगे, आज ये हमको दिल्ली नहीं आने दे रहे, अगर हम इनको, दिल्ली वालों को गांव में घुसने से रोकते हैं तो ये कहते हैं कि हमको भगाया जा रहा है। पिछले चुनाव में आपने कई बार देखा कि ऐसा हुआ है। तो हम अगर किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? कभी ये रोड ब्लॉक कर देते हैं, कभी ये गड्ढे खुदवा देते हैं। आपने देखा होगा पुराने इतिहास है कि इन्होंने किले गढ़वाने का काम किया है। जी, ओके, मैं लौटता हूं आपके पास। एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर किन मांगों को लेकर के इतने दिनों से, 13 महीने से ये सब कुछ यहां चलता रहा था, उसको भी समझिए। ये भी मैं बताता हूं आपको, और कौन लोग रहे हैं जो इस धरना में शामिल रहे हैं। क्या पूरे देश के इसमें किसान रहे हैं या फिर कौन से किसान रहे हैं? आपको ये बता दूं कि दरअसल पंजाब के भीतर ये जो चलता रहा है, 13 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। मांगे क्या है इनकी? पंजाब के शंभू बॉर्डर और खरौली बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा अराजनीतिक, ये एक बैनर के, इसी बैनर के तले इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। संयुक्त मोर्चा अराजनीतिक, इसमें शामिल किसान पंजाब के ज्यादातर थे। किसान नेता सरबन पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल मुख्य तौर पर इनका चेहरा सामने आता रहा था। पिछले दिनों लगातार ये बातचीत में भी शामिल हुए, धरना प्रदर्शन भी किया, और यही वो चेहरे थे जो सामने दिखते रहे। अब मांगे इनकी क्या रही हैं ये भी समझिए। ये मांग रही है कि सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी सरकार दे, किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाए, किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन दिया जाए, बिजली संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाए, लखीमपुर खीरी कांड में मुआवजा और आरोपियों को सजा दी जाए, आंदोलन में किसानों पर दर्ज केस वापस हो जाएं और आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिले। ये मूल रूप से 7 मांगे रही हैं, जिसको लेकर के पंधेर साहब और सरबन साहब जो थे, डल्लेवाल साहब, ये दोनों इस आंदोलन को आगे ले जा रहे थे। साबित मलिक साहब, ठीक है, ये मांगे रही है, मांग पूरी होनी चाहिए किसानों की हर मांग, लेकिन जो बात अब खुद आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि लड़ाई दिल्ली की सरकार से, मांगे दिल्ली की सरकार से, और ग्राउंड बन गया था, अखाड़ा बन गया था पंजाब, सड़कें बंद थी पंजाब की, तरक्की रुक रही थी पंजाब की। यह कितना सही था? देखो अजय जी, आप जानते हो, आप उस टाइम भी थे जब दिल्ली का आंदोलन चल रहा था जी। उस वक्त भी बॉर्डर ब्लॉक किए गए थे वो सरकारों के द्वारा किए गए थे, वहां पर भी किए गए। और आप ये जानते हो कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुरु पर्व के मौके पर आते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई और हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं, और कहा था कि हम एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाएंगे जो जल्द
एमएसपी देगी और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देंगे और सभी किसानों से मुकदमे वापस लेंगे। तो जो सरकार ने जो धोखा दिया है उसको लेकर पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान और किसान दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन केंद्र की सरकार डरी हुई थी कि पिछली बार हमको इनके सामने झुकना पड़ा और अब की बार अगर ये वहां से यहां पर आ गए तो फिर हमको झुकना पड़ेगा, इनकी मांगे माननी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है। तो इसमें बीजेपी की सरकार हरियाणा में थी, तो पंजाब से जैसे ही किसान आना चाहता था तो हरियाणा की सरकार से हरियाणा की पुलिस लगाकर इनको बॉर्डर पे रोका गया। पक्के दीवारें की गई, कंक्रीट की दीवारें की गई, ड्रोन से उनके ऊपर हमले किए गए, गोलियां चलाई गई। आपने देखा होगा कि अब जब 13 महीने और इन वजहों से जो सरकार उनका पक्ष कर रही थी वो एकदम से कैसे हो गई, तो उससे सीधा स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में पंजाब की राहुल सरकार आई जी, समय है। खत्म है, लेकिन आपसे मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं, समय कम हो रहा है। राहुल जी, क्या लगता है कि अब इसके बाद किसान पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज के जो नैरेटिव्स रहे हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगे या उस पर बड़ा बदलाव आ सकता है? किसान पॉलिटिक्स में तो बदलाव आएगा। देखिए, अब इस देश में हमें लग रहा है कि किसान आंदोलन के पक्ष या विपक्ष, अभी तक किसानों का मामला चुनाव में प्रभावित करने वाला मुद्दा होता था, लेकिन बड़ा मुद्दा नहीं होता था कि चुनाव के समय में किसान बदल जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा आंदोलन चला उसमें कई तरह की चीजें हुई। देखिए अजय जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी इस कारण से केवल डर जाएगी कि नहीं राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और वो अपना यूटर्न लेंगे। तो इसके पीछे राजनीति के कुछ गहरी चीजें हैं कहीं न कहीं छुपी हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विलन बनी हुई थी किसानों के समक्ष, वहां पे अब वो जगह अकेले नहीं है, वहां पे अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई है। तो इसका पूरा असर, चूंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पंजाब में भी जो है कि वो विधानसभा चुनाव के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, विधानसभा के 2 वर्ष बचे हुए हैं, तो वहां पे चुनावी जो सरगर्मी होगी वो कहीं न कहीं वो उसमें ये पूरा मामला बना हुआ रहेगा। एग्रीकल्चर का मामला कहीं तो और साफ ना तौर हो, पे कहीं न कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में अजय जी ये मामला बिल्कुल गंभीरता से बना हुआ होगा। साफ तौर पे तो ये अब पंजाब में जो अगला चुनाव होगा वहां तक ये मुद्दा जा सकता है और किसानों को लेकर के हो रही राजनीति और उस पर जो पार्टियों का स्टैंड रहा है या पार्टियों को लेकर के किसान के मुद्दे पर जो आरोप लगते रहे हैं, अब उसमें आम आदमी पार्टी भी खड़ी नजर आ रही है। आगे अब ये आंदोलन क्या रुख लेने जा रहा है ये देखना दिलचस्प होगा, हम ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन साबित साहब और राहुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ने के लिए।